प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा की परिभाषा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसमें दिया गया व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान। तो व्यक्ति में जैसे राम, मोहन, श्याम। वस्तु में कुर्सी, मेज, मकान, मंदिर, ये सब वस्तु में आ गए। स्थान में आपका मुजफ्फरनगर, दिल्ली, लखनऊ, शामली, शाहपुर, बुढ़ाना, ये सब आपके स्थान में आ गए। तो आपने देखा कि संज्ञा की परिभाषा में व्यक्ति, वस्तु और स्थान बताया गया। अब व्यक्ति, वस्तु और स्थान को आपको समझाया गया। अब हम आते हैं सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें बात आती है कि संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। अभी हमने यानी कि संज्ञा के बदले, संज्ञा में हमने जो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम दिया, उसके बदले जैसे हमने व्यक्ति के लिए क्या दिया, राम, मोहन, श्याम, लेकिन यहाँ दिया बदले में, तो यानी कि यहाँ पे राम, मोहन, श्याम के जगह पे वह, मैं, तुम का प्रयोग हो गया। वस्तु के जगह पर हमने कहा घर, मेज, कुर्सी। तो हमने एक विशेष घर, मेज या कुर्सी के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे घर का कोई चिन्ह नहीं है, घर की कोई पहचान नहीं है, घर पे किसी का नाम नहीं लिखा। यहाँ पे सिर्फ घर के बारे में। स्थान के नाम बारे में जैसे हमने कहा मुजफ्फरनगर, दिल्ली, लखनऊ, शामली, बुढ़ाना, शाहपुर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे शहर, महानगर, राजधानी, देश, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि सर्वनाम में कहा गया संज्ञा के स्थान पे। अब हम आते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो भी शब्द यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो जैसे कहा गया मोहन का शर्ट लाल है, मोहन का शर्ट लाल है। यहाँ पर मोहन संज्ञा है। मोहन की विशेषता क्या है कि शर्ट लाल है। मोहन का शर्ट लाल है, यानी कि मोहन के शर्ट की विशेषता क्या है कि उसका लाल होना। तो यहाँ पे लाल विशेषण हो गया। किसका? मोहन के शर्ट के विशेषण हो गया लाल। तो यहाँ पे एक बात और भी ध्यान देने वाली बात है कि विशेष और विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है, और विशेषण की जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है, और विशेष की जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषण होता है। जैसे हमने कहा राम का शर्ट लाल है, तो यहाँ पे राम विशेष है और राम के शर्ट की विशेषता बताई जा रही है। शर्ट की विशेषता क्या है? लाल है। तो यहाँ पे राम विशेष है और शर्ट जो है विशेषण है। उसमें हमने कह दिया गाय काली है। यहाँ पे
काला विशेषण हो गया और गाय विशेष हो गई। मकान सुंदर है, यहाँ पे मकान विशेष हो गया और सुंदर विशेषण हो गया। तो इस तरह से आज हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा उदाहरण के साथ समझा। अब आगे जो है हम क्रिया और उसके आगे की जो है उसके आगे की परिभाषा को समझेंगे। ये परिभाषा दी जा रही है, इसको आप लोग याद करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और जो गृह कार्य दिया जाएगा उसको आप लोग फोटो खींच करके इस पर भेज देंगे।